हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। तो जैसा कि सभी ने टॉपिक देखा ही होगा, फरमानी नाज का मसला है जो कि इस टाइम सोशल मीडिया या हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, दोनों में ही बहुत उछला हुआ है मामला। ये बहुत ज़्यादा ही चल रहा है और मामला है उसको उन्होंने कोई भजन गाया था उस बात को लेके। तो आइए हम देखते हैं कि फतवे तो हम बाद में दिखाएंगे, पहले हम दिखाते हैं कि एक मौलाना साहब का कहना क्या है। तो उस पर हम एक वीडियो चलाते हैं छोटी सी। आया है वो क्यों आया है आप ही हमें बेहतर समझा पाएंगे। मैं चाहूंगी फरमानी नाज का वो जो गाना है वो सुनवाएं, जो भजन जो है उनका वो सुनवाएं। अली साहब, आप भी सुन रहे होंगे, आखिर बता दीजिए फरमानी नाज ने ऐसा क्या गलत कर दिया इस्लाम के लिहाज से? हिंदुओं के भजन गाना गुनाह है, गाना गुनाह है, क्या गलती है, क्यों फतवा आ गया उनको? हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ जी जी, मैंने आपसे सवाल पूछा। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपको मेरा सवाल पहुंचा अब तक? मैं ये पूछना चाह रहा था, ये फतवा कहाँ से साबित हुआ है? देवबंद से जाहिर हुआ। देवबंद से। क्या कहा उन्होंने फतवे में? जी, उन्होंने फतवे में क्या कहा है? फतवे में क्या कहा है? ये फतवा तो उनके पास जारी हुआ है, उसमें उन्होंने गाने के लिए मना किया है कि भजन उन्हें नहीं गाना चाहिए था। तो इस्लाम में भजन ही नहीं, इस्लाम में कोई किसी भी गाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम में ढोल तमाशे की किसी तरह की इजाजत नहीं है। तो वो तो इस्लाम में इजाजत ही नहीं है। अच्छा, उसमें फतवे की जरूरत क्या है? वो तो पहले से ही मशहूर जमाना बात है। यानी इस्लाम गाने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम जो मज़ामीन के साथ जिस तरह से गाने गाए जाते थे, जिस तरह से बॉलीवुड हॉलीवुड में तरीकेकार है। नहीं, मोहम्मद रफी भी तो कितने भजन गाते थे, कितने सारे उनके भजन जो हैं, तो वो भी गलत था। वो भी इस्लाम के। मोहम्मद रफी को किसी ने अल्लाह का वली थोड़ी ना कह दिया। अच्छा, मोहम्मद रफी ने गाए हैं तो मोहम्मद रफी के लिए किसी ने नहीं कहा इन्होंने जायज काम किया, उन्होंने भी नाजायज काम किया। क्या हिंदू देवी देवताओं के लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग भजन लिखते थे, उनकी धुन बनाते थे, वो भी गलत था या बनाते हैं अभी भी या लिखते हैं? देखिए वो तो धुन बनाना तो इस गुनाह की बुनियाद है। अच्छा, और लिखना? धुन बनाने वाला भी इसका गुनहगार है। और अगर कोई हिंदू देवी देवताओं के गाने लिखता है तो वो भी गुनहगार है, कोई मुसलमान? मैंने आपसे कहा ना, देखिए हमारे यहाँ अल्लाह, उसके रसूल, उसके फरिश्तों पर यकीन करने वालों को मुसलमान कहते हैं जी। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जो हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। लायक मत बोलिए, क्योंकि देखिए सुनिए ना, लायक मत बोलिए, कहिए इजाजत नहीं, क्योंकि लायक मेरे लिए मेरा भगवान कितना लायक है ये मैं जानती हूँ, आपके लिए आपका अल्लाह कितना लायक है ये आप जानते हैं, तो कम से कम लायक शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए आप। हाँ बोला, जैसे कि भी आप लोगों ने वीडियो को देखा ही होगा, उसमें वैसे एक और हजरात हैं, उनकी बात को नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि मैंने उस चैनल की कटिंग डाली, मतलब एक वीडियो में से कटिंग करके डाला हूँ। उसमें एक तो ये मौलाना साहब है जिन्होंने एकदम ईमानदारी और बेबाकी से अपनी राय रखी, ठीक है। वहीं दूसरे एक और साहब जिनकी बात नहीं शामिल की गई है। अब जिन मौलाना साहब की बात शामिल की गई है उनकी बात बुरी तो है लेकिन सच्ची है, और जो दूसरे हजरात थे उनकी बात अच्छी तो है लेकिन सच्ची नहीं है। वो अहले 24 फिरका से ताल्लुक रखने वाले हैं कि जो दिन में आएगा उसको नहीं मानना है। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना कि लेफ्ट हो या राइट हो, ईस्ट हो या वेस्ट, बंदा किसी भी तरफ जाए बस ये रहता है किसी भी हिसाब से किसी न किसी को ईमान में लेके आए। तो ऐसी बातें बोले जिससे कि लोग इम्प्रेस हों और ईमान में दाखिल हों। अभी मैंने ये वीडियो डाली थी, कुछ लोग मौलाना को गाली दे रहे थे, जबकि मैं चाहता था कि लोग इन मौलाना साहब को गाली ना दे बल्कि तारीफ करें इनकी ईमानदारी के लिए। इन्होंने वही बोला जो इस्लामिक रवैया है। रहा था फरमानी नाज को लेकर जो नसीहत आई है उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये इस्लाम के खिलाफ है, तौबा करना चाहिए, इस्लाम में गाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा
क्या परिभाषा है? क्योंकि जब हम देखते हैं, मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। एक फिल्म आई थी रॉकस्टार, उसमें मोहित चौहान ने गाना गाया था कुन फाया कुन, और मुझे नहीं पता आप सुनती है नहीं सुनती है, लेकिन मैं नज़म में खुद पढ़ती हूँ, हमारा नज़म का भी चैनल है। आप सुनती हैं कुन फाया कुन? आपको अगर आप सुना सकती है मैं 2 लाइन, बहुत खुशी होगी हमें। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया गुन, फाया गुन, फाया गुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं थी, नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही पाया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया गुन, फाया गुन, फाया गुन, फाया कुन। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये कवाली हमने आपसे सुनी, हमने भजन आपसे सुना। अब मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूं, क्या करना चाहती हैं आप, क्या आगे पाना चाहती हैं? और ऐसे जो लोग आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, हालांकि आपके लाखों चाहने वाले, आपने खुद कहा कि आपके घर में लोग समर्थन कर रहे हैं, आपके गांव में लोग समर्थन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं, तो वो कुछ लोग जो आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं आप जो कर रही हैं वो इस्लाम के खिलाफ है, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? जी देखो, हम तो एक कलाकार हैं और हम अपना काम करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने इतनी अच्छी आवाज़ दे रखी, तो गलत इस्तेमाल तो हम कभी करते नहीं। किसी को बुरा कह रहे हैं या किसी के इस्लाम के या किसी धर्म के बारे में कुछ गलत कर रही है कि गाते हैं और अपनी एक मर्यादा में रह गाते हैं। कभी आज तक सर से दुपट्टा नहीं उतारा, कभी ऐसे अलग करके नहीं गाया। सिर्फ यही है कि लोग हमें पसंद करते हैं और उनके लिए हम अच्छे अच्छे नई नई चीज़ उनको सुनाते हैं। जी, आप छोटे से शहर से निकल कर आई, आपने बहुत संघर्ष किया, अपने बच्चे को पाला। आपके बच्चे की तबीयत कैसी है अभी फिलहाल? जी बेटा ठीक है, और आज बेटे के लिए इतना सब कुछ किया मैंने, क्योंकि उसके तो जहाँ उसके माँ बाप था उसने कभी उसको देखा नहीं आके, तो जो है मेरे भाई ने और राहुल जी ने, जो भी हमारे टीम में नहीं, तो क्या ऐसे मौलाना जो आज आप पर कटाक्ष कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, ये लोग उस वक्त आपके पास आए थे आपकी मदद करने के लिए? इतना परेशान हूँ, इतना लेके मैंने वीडियो ही बनाई थी इसको लेके कि भाई मैं ससुराल वालों से परेशान हूँ, ना तो तलाक दी, ना क्या नाम दूसरे आदमी से शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए। उसके लिए उसे पे क्यों सवाल नहीं उठाते कि भाई ऐसा क्यों किया? मैं मुस्लिम नहीं हूँ, वे भी मुस्लिम है, उनको कहना चाहिए कि भाई हमारी बेटी है, इसके बाद इसको ऐसा क्यों किया, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। मैंने आज गाना गा दिया तो पता नहीं जो है कुछ है जो ऐसा बोलते हैं, बाकी ये नहीं कि मैं सबको नहीं कह रही कि सब कहते हैं, बस कुछ लोग हैं जो मुझे इतना गलत कह रहे हैं या ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, तो उस दौर में जब आप परेशान हो रही थी, आपके पति का कहीं और अफेयर चल रहा था, क्या आप ऐसे मौलानाओं के मौलवियों के पास गई थी कि आप धर्म के बारे में बात करते हैं, समझाइए मेरे पति को या सही रास्ते पर लेकर आइए, एक लड़की के साथ गलत हो रहा है, आपने अपनी फरियाद उनको सुनाई थी? जी मैंने सुनाया था, जो थे कि मुसलमान ही थे। मैंने कहा जो वकील साहब हमारे भी मुसलमान थे, कह रहे कि कोई नहीं है तो जायज़ है, हमारे यहाँ पे इतने शादी जायज़ है। कैसे थोड़े जायज़ है कि दूसरी बीवी है, बच्चा है, जब भी दूसरी शादी कर लो, तो उसमें केस भी चल रहा हमारा, तो भी कुछ नहीं हो पाया। कितनी तकलीफों से आप गुजरे, और आप जब यही लोग कटाक्ष करते हैं, जब आपने बेटे के लिए आपने इतना कुछ हासिल कर लिया, आपकी अपनी पहचान बन गई, तो आज वो लोग जो उस दौर में आपके संघर्ष में साथ नहीं खड़े थे, आज जब कटाक्ष करते हैं तो फिर क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप जो कहेंगी वो सिर्फ आपके लिए नहीं है नाज, वो आप जैसी तमाम लड़कियां होंगी जो उन्हें प्रेरणा देगा। जी जी बहुत हैं, इतनी दुखी हैं ये, और हमारे धर्म में तो इतना चल गया ये कि बीवी होते सिवाते भी दूसरी औरतों के पीछे पहले भाग ले, शादी भी कर ले, लेकिन उनके ऊपर कोई विवाद ही नहीं उठता। मैं इतनी बार जा ली अदालत में, कचहरियों में, इतनी गुहार लगा ली कि भाई ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई भी मुल्ला या मौलाना किसी ने ये फतवा जारी नहीं करा, ये नहीं कहा कि अपने आके लाइव भी आके बोल दे कि ये लड़की इतना परेशान क्यों है, ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, या कोई हमारे घर पे गया हो कि बेटा तू परेशान है, तेरे साथ ऐसा हुआ, हम तुम्हारी न्यूज़ देखते हैं। गाना तो मेरा देख लिया कि गाना गा दिया, वो तो मैं क्या करूँ, मेरी कला है, मैं हुनर है, अपना हुनर से गा रही हूँ। मैं कोई ऐसा सोच के तो नहीं गा रही कि भाई मैं इनकी हो गई है, मैं ऐसे कर रही हूँ, नहीं नहीं, मैं कलाकार हूँ, और जब ऊपर वाले ने इतनी अच्छी आवाज़ दी है तो मैं हर धर्म के गीत गाती हूँ। बिल्कुल सही बात है, और आप अपने हुनर से आप नाम कमा रही हैं, पैसा कमा रही हैं, बच्चे की परवरिश कर रही हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रही हैं, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रही हैं जो पहले लोगों ने नहीं किया है, जिसके लिए लोगों को सराहना नहीं मिली है। अब इसका सुना आपने शेखर भाई, ये जो दूसरी वीडियो थी, सुना अभी ये लड़की, हाँ अभी देखो, ये लड़की अगर गलत काम में होती, ठीक है, गलत काम से मतलब समझ गए होंगे लोग, जरूरी नहीं मैं खुल के बोलूं, तभी कोई फतवागिरी कुछ नहीं आती। क्यों? कितना भी गलत कर रही होगी, शिर्क थोड़ी कर रही थी। यही बात है ना। अच्छा। कुछ भी, हाँ गलत या कुछ भी कर रही थी, शिर्क थोड़ी कर रही थी। अब देखो गाना ये आज से नहीं गा रही है, काफी टाइम से गा रही है, ठीक है।
फरमानी जी गाना काफी टाइम से गा रही हैं, लेकिन तकलीफ इनको नहीं हो पाया, मतलब तकलीफ तो अंदर से रही होगी, लेकिन बोले तो बोले कैसे। लेकिन अब जब उन्होंने भजन भी गा दिया तो अब तो बर्दाश्त से बाहर था। अब तो ठीक है, तो आखिर उन्होंने बोल ही दिया। हाँ, अब ये जब ये खुद बता रही हैं कि जब इनके शोहर ने इन्हें एकदम मतलब पहले बच्चे के टाइम पे ही छोड़ दिया, किसी ने कोई हेल्प नहीं की, ठीक है, तब किसी मौलाना मौलवी, किसी को भी मोहल्ले अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी याद नहीं आया कि चलो कोई है, लड़की है या परेशान हाल है, उसकी हेल्प की जाए। उल्टा उनका वकील ही बोल रहा है कि भाई हमारे में तो ये चलता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और एक बात जो मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि इस्लाम का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे बुरा शिकार जो है वो खुद मुस्लिम है। अब हाँ, इन जैसे लोगों के पास जब हमारे मूवमेंट की आवाज पहुंचेगी तो यकीन मानिए लोग छोड़ेंगे, क्योंकि ये लोग झेल रहे हैं इस चीज को। ठीक है, मौलवी मौलाना लोग फायदा उठा रहे होंगे, कमा रहे होंगे, जो भी हो, बेवजह की अगर रहीम नाम है तो रहीम जी बोल रहे होंगे, या नाम भी हटा दो हाफिज जी बोल रहे होंगे, या मौलाना साहब बोल रहे होंगे, भले ही कितने भी घटिया इंसान क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन उनका तो पता नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो झेल रहे हैं डेली लाइफ में इस्लाम को, वो छोड़ेंगे। और यही वजह है कि मैं साहिल भाई के चैनल पे भी बार बार ये बात बोलता था कि हमें इस्लाम की अंदरूनी बातों को फैलाने से ज़्यादा इस बात को फैलाना है कि हाँ, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में शायद ये ट्रेंड बन जाए, छोड़ना ही ट्रेंड बन जाए। जब देखेंगे कि यार अच्छा उसने भी छोड़ दिया, अच्छा उसने भी छोड़ दिया, तो मैं ही क्यों पड़ा रहूँ इसमें। जब इतने सारे लोग छोड़ ही रहे हैं तो सिर्फ मैं ही क्यों पड़ा रहूं। तो अच्छा, पेश करने के लिए एक और चीज थी, एक मिनट, दिख रहा है अब लोगों को ये जनसत्ता की खबर है, इसमें हम पढ़ के सुना देते लोगों को कि क्या इसमें कहा गया है। सावन के महीने में, वैसे स्क्रीन दिख रही है ना? ये दिख रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है। चलिए, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर शिव शंभू भजन गाने पर सिंगर फरमानी नाज विवादों में आ गई हैं। फरमानी नाज को देवबंदी उलेमा ने नसीहत देते हुए गाना बंद करने के लिए कहा है। अभी वही बात मैं बोल रहा था ना, ये कुछ भी उल्टा पलटा कर रही होती है अपने बच्चे को पालने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। इन्हें तकलीफ नहीं होती, कुछ भी करो, शिर्क मत करो बस। अभी क्या इन्होंने ये भजन गा के शिर्क कर दिया ना, तो मामला हो गया खराब। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं हम। उलेमा ने कहा है कि इस्लाम में किसी भी तरह के गाने की मनाही है। हालांकि फरमानी नाज जी और उनकी माँ ने उलेमा को जवाब दिया है। अच्छा, आप देखते हैं उलेमा ने क्या बोला है, उलेमा लोग क्या बोले हैं। उलेमा ने फरमानी नाज गाने पर कहा है कि इस्लाम में किसी भी तरह का गाना नहीं गाना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए फरमानी को गाना बंद कर देना चाहिए। अब ये हजरत ये ऐसे बोल रहे जैसे ये फरमानी नाज ने पहली दफ़ा अपनी लाइफ में गाना गाया हो। अभी तक इतने टाइम से गाना गाती आ रही थी, तब इनका ध्यान नहीं गया था। क्यों? क्योंकि तब भजन नहीं था। कव्वालियाँ इन्होंने खूब गाई हैं, फरमानी जी ने फिल्मी गाने वगैरह खूब गाए हैं, तब इनको तकलीफ नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब भजन की बात आ गई तो तकलीफ तो होना आम बात है। इस पर फरमानी और उनकी माँ ने जवाब दिया है। फरमानी ने कहा कि वे एक कलाकार हैं, ऐसे में उन्हें हर तरह के गीत गाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम गाते वक्त ये सोचते हैं कि हम कौन हैं, किस धर्म से, हम कलाकार हैं, हमारा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। फतवा जारी होने पर बोली फरमानी की माँ। फरमानी की माँ ने क्या बोला, जरा वो भी देखते हैं। फरमानी की माँ ने फतवा जारी होने पर कहा कि ये तो उनके दिमाग की बात है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ये नहीं देख रहा है कि किसी तरह हम अपने बच्चे को पाल रही हैं। वो सिंगर है तो सभी गाने गाएंगी ही। फरमानी की माँ ने कहा कि वह भजन भी गाती हैं, कव्वाली भी गाती हैं, ये बात लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। बता दें, फरमानी नाज यूट्यूब पर गाना अपलोड किया करती थी, धीरे धीरे उनके गाने वायरल होने लगे और लोगों को खूब पसंद आने लगे। इससे फरमानी नाज ने अपनी एक पहचान बनाई। फरमानी नाज को इंडियन आइडियल में भी गाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बेटी की तबीयत खराब होने के चलते हुए वापस आ गई थी, ठीक है। अच्छा, ये इसके और थोड़ा आगे लिखा हुआ है। फरमानी नाज मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। उनकी शादी मेरठ के रहने वाले इमरान से हुई थी। 1 साल बेटा पैदा हुआ जिसके गले में दिक्कत थी। बताया गया कि इसके बाद वह ससुराल वालों ने फरमानी नाज को परेशान करना और मायके से पैसे लाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। अंत में नाज ससुराल छोड़कर मायके आ गई और किसी तरह जिंदगी गुजारने लगी। अब उनके गाने यूट्यूब पर खूब पसंद किए जाते हैं। चलिए जी, न्यूज़ खत्म होती हैं।
उलेमा लोगों का क्या कहना था वो भी आप लोगों ने देखा, और इस पे फरमानी नाज की माँ का क्या कहना था ये भी आप लोगों ने देखा।